स्तुति करेंगे आज की सुबह के लिए। अपने मन को तैयार करें, प्रभु परमेश्वर से आशीष मांगे और आज की डिवोशन के लिए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हृदय से आभारी हैं कि आज का ये सुंदर दिन आपने में दिया है कि इस दिन में आकर हम आपकी तारीफ, आपकी प्रशंसा कर सकें। आज के इस डिवोशन को प्रभु जी हम पूरी तरह से आपके हाथों में सौंपते हैं। इस डिवोशन पर आपकी आशीष, अंधकार की दुष्ट की सारी चालों को यीशु के नाम से परास्त करते हैं। आज दिन भर के लिए अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम पर रहम कर, दया कर, आपके अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनी रहे ताकि हम आपके नाम में आगे बढ़कर आपकी महिमा को देख पाएँ। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं हमारे सारे भाई बहनों के लिए जो आज इस डिवोशन के साथ जुड़े हैं। हर एक पर आपकी आशीष हो, आत्मा से भर, सामर्थ से भर, शक्ति से भर, ताकि हर जन आप में सुरक्षित रहे। हमारे देश पर आपकी आशीष हो, हमारे प्रधानमंत्री पर आपकी आशीष हो, वो बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कर, ताकि प्रभु देश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सके। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथ में सौंपते हैं, उन पर भी आपकी आशीष बने ताकि प्रदेश भी उनके नेतृत्व में प्रभु निरंतर उन्नति करता चला जाए। अंधकार की दुष्ट की सारी चालें प्रभु यीशु आपके नाम से दूर की जाए। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ इस पूरे समय को आपके हाथ में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु के उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा के लिए उस गीत को सुनेंगे। तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर, जीवन दे दे, दया की याचना करूं। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी सुबह एक और नए विषय को लेकर मैं आपके बीच में हूँ। ये विषय आज हमें प्रोत्साहित करता है कि प्रभु ने हमें चुन लिया है जय के उत्सव में जाने के लिए। ये जय का उत्सव क्या है, जय के उत्सव को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और इस जय के उत्सव को प्राप्त करने के लिए कई बार हम निराश हो जाते हैं जब कभी कभी परीक्षाएं जीवन में आती है, समस्याएं जीवन में आती है। याकूब उसका पहला अध्याय उसके 14 पद में लिखा है कि परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषाओं में खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। अपनी अभिलाषाओं में आकर हम यदि कहीं गिरते हैं तो स्वयं की अभिलाषाएं, इन अभिलाषाओं से हमें
बचना है, इन अभिलाषाओं से हमें दूर होना है, और तब आप देखेंगे कि परमेश्वर इन अभिलाषाओं को आपसे दूर करेगा, आपसे दूर करेगा। हर एक व्यक्ति को जो मसीह यीशु में नवजात शिशु के समान है, 2 वाक्य सीखना ही चाहिए। उसको 2 बातें सीखनी चाहिए। ये 2 सेंटेंस उसके जीवन में आ जाना चाहिए। वे हैं हाँ प्रभु और नहीं धन्यवाद। हाँ प्रभु और नहीं धन्यवाद। ये 2 चीजें प्रभु को हाँ कहना चाहिए, शैतान को ना कहना चाहिए, और उसके लिए धन्यवाद। जिस चीज़ से आपको नफरत है, जिस चीज़ से को आपको नहीं लेना है, तो आप क्या कहेंगे? धन्यवाद नहीं। कई बार हम समझौता कर लेते हैं, उससे हमें अलग रहना है। पहला वाक्य जो प्रभु कहता है उसका प्रत्युत्तर है, और दूसरे वाक्य शैतान के प्रस्तावों का तत्काल जवाब है। शैतान तैयार रहता है हमें अभिलाषाओं में फंसाने के लिए, हमें गिराने के लिए वो तैयार बैठता है। हमें किस समय वो गिरा दे, किस समय हमें परमेश्वर की संगति से अलग कर दे। और ये चीज़ यदि आप देखते हैं, इसके जवाब को आप आदम के जीवन में देख सकते हैं। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, उसके अंदर अपनी आत्मा को डाल दिया और उससे कहा था कि इस फल को मत खाना, लेकिन वो सब कुछ भूल गया, सब कुछ भूल गया, और उस फल को खाकर परमेश्वर से अलग हो गया। कहना ये चाहिए था हव्वा को भी कि नहीं धन्यवाद, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा करके दिया। प्रभु यीशु मसीह ने शैतान से कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, धन्यवाद धन्यवाद। परमेश्वर ने कहा है तू किसी को दंडवत मत करना। वचन में लिखा है तो केवल अपने प्रभु परमेश्वर की उपासना करना। यह है वो ताकत, यह है वो शक्ति जो हमें पूरी तरह से परमेश्वर की निकटता में लेकर आती है। 9 पद में लिखा है, पहले याकूब उसका पहला अध्याय 9 पद में कहता है, दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड ना करें। दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड ना करें। यदि हम दीन बनते हैं, नम्र बनते हैं, एक प्रश्न जो मेरे सामने आता है, दीनता कहाँ होनी चाहिए? जो लोग गलत काम कर रहे हैं उनके साथ कब तक आप दीन बने रहोगे? जो प्रभु को जानने के बाद भी गलत काम कर रहे हैं तो उनके साथ आप कब तक दीन बनेंगे? यदि वो प्रभु को नहीं जानते और प्रभु को जानने से पहले आप उनके पास जाते हैं तो दीन बनकर उन्हें समझाएं। लेकिन प्रभु को जानने के बाद भी हम जब दीन बनते हैं तो परमेश्वर चाहता है कि वो व्यक्ति भी जिसने प्रभु को जाना वो भी दीन बने। परमेश्वर का अनुग्रह हम पर बना रहे। दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड करे, पर धनवान अपनी नीच दशा पर, क्योंकि वे घास के फूल के समान जाते रहेंगे। हमारा जीवन तो कुछ भी नहीं है, ये जीवन तो कुछ समय के लिए है। ये जीवन तो परमेश्वर की ओर से दिया हुआ है, इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। आज हम जो भी कुछ है केवल परमेश्वर के अनुग्रह के कारण है। हमारे अंदर कोई ऐसी योग्यता, ऐसा गुण नहीं था कि हम यहाँ तक पहुँच पाते हैं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें अभी तक इस पृथ्वी पर रखा है ताकि हम उसकी महिमा, उसकी बड़ाई कर सकें। गरीब और अमीर, परमेश्वर कभी भी हमें ऐसा नहीं बनाना चाहता है। जो हृदय की गहराई से विश्वास करते हैं, जो प्रभु के साथ विश्वास योग्यता के साथ चलते हैं, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, परमेश्वर सबके जीवनों पर आशीष देता है, सबके जीवनों को उठाता है। 10 पद में कहता है, और धनवान अपनी नीच दशा पर, क्योंकि वे घास के फूल के समान जाता रहेगा। यदि आज मेरे पास धन संपत्ति है तो आज मुझे घमंड नहीं करना है। ये घमंड की बातें हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। परमेश्वर ने दिया, इसके लिए धन्यवाद। परमेश्वर का अनुग्रह हुआ कि आज हम यहाँ तक हैं। यदि परमेश्वर का अनुग्रह नहीं होता
तो आज हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। इसलिए प्रभु का वचन हमें कहता है कि हमें आगे बढ़ने के लिए दीन बनकर परमेश्वर के साथ रहना। दूसरी चीज वो कहता है, याकूब बहुत अच्छी बात कहता है, परखा व प्रलोभन, परख और प्रलोभन। पहले गरीबी और अमीरी, और यहां पर दूसरे उसमें वो कहता है परख और प्रलोभन। यदि याकूब के इसी पहले अध्याय के 12 पद को आप देखेंगे, धन्य वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों को दी है। मेरा और आपका प्रभु इस बात की प्रतिज्ञा करता है, परीक्षा में आपको और मुझे खरा उतरना है। परीक्षा में हमें खरा उतरना है, और जब आप परीक्षा में खड़े उतरेंगे तभी आप क्या करेंगे, परमेश्वर के साथ उसमें आगे बढ़ते जाएंगे, परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास करते जाएंगे, परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पित करेंगे। और यहाँ बहुत स्पष्ट कहता है, जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा। हमारे लिए परमेश्वर ने क्या रखा? वो जीवन का मुकुट रखा है। वो जीवन का मुकुट जो हमेशा के लिए आपके लिए, मेरे लिए है। उस मुकुट की ओर पहुंचना है। समस्या तो आएंगी, हर रोज आएंगी, सालों साल आती रहेंगी, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा जीवन परमेश्वर को भाने वाला हो सकते हैं। परख और प्रलोभन। विश्वासी को परख होना चाहिए, एक विश्वासी को परख लेना चाहिए। उसका खरा विश्वास, उसका खरा जीवन, जब आप खरे निकलेंगे तो जीवन का मुकुट जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने आप अपने प्रेम करने वालों को की है, वो परमेश्वर आपको देगा। 13 पद में और कह रहा हूं, जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर किसी की परीक्षा हो सकती है, और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं करता, लेकिन हम तो अपनी अभिलाषाओं में फंसकर ही परीक्षाओं में पड़ते हैं, समस्याओं में पड़ते हैं, परीक्षाओं में आ जाते हैं। इसलिए परमेश्वर हमें इनसे बचाने की कोशिश करता है। 15 पद कहता है, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है। ये विश्वासियों की बात है, ये अविश्वासी की नहीं। अविश्वासी तो पहले से ही कहाँ है? अंधकार में है, वो पहले से ही पाप में जीवन जी रहा है। लेकिन ये उनके लिए है जिन्होंने विश्वास किया है और प्रभु के साथ चल रहे हैं, प्रभु की संगति में आगे बढ़े हैं, लेकिन वो फिर भी अभिलाषाओं में पड़ जाते हैं। और जब अभिलाषाओं में पड़ जाते हैं, वो कहता है अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। यह है मौत, जिस मौत से सब लोग डरते हैं, जिस मौत के पास कोई आना नहीं चाहता, जिस मौत के से सबको डर लगता है, लेकिन पाप करते हुए डर नहीं लगता। मौत का सामना करते हुए डर लगता है। समस्या आ जाएगी, बीमारी आ जाएगी, तब डर लगता है, और हर किसी को डर लगता है। लेकिन परमेश्वर क्या करता है? इन सब से बचा कर रखता है, ताकि हम प्रभु की महिमा के लिए आगे बढ़ सके, परमेश्वर के नाम को हम धन्य कह सके। हमारा परमेश्वर हमें अपनी उपस्थिति का एहसास देना चाहता है, ताकि हम परमेश्वर के साथ बने रहकर इस मृत्यु से बच जाएं और परमेश्वर के साथ जीवन जिए। 16 पद कहता है, हे मेरे प्रियो धोखा ना खाओ, हे मेरे प्रियो धोखा ना खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योति के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल करने के कारण उस पर छाया पड़ती है। हर एक वरदान परमेश्वर की ओर से मिला है, हर एक दान परमेश्वर की ओर से मिला है। ये सब कुछ परमेश्वर का दिया हुआ वरदान है, ये सब कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है। आज जिस भी परिस्थिति में आप हैं,
उस परिस्थिति में परमेश्वर आपको ऊंचाई पर ले जाना चाहता है, ताकि आप प्रभु के लिए एक बड़े कार्य को कर सकें, परमेश्वर की महिमा के लिए आगे बढ़ सकें, परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें, और जो परमेश्वर की योजना है उसको आप पूरा कर सकें। आखिरी चीज कहता हूँ 19 पद में, उससे पहले कहता है सुनना और करना। हमारे जीवन में सुनने की आदत होनी चाहिए, सुनना और उसको करना, परमेश्वर की आवाज को सुनना। जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे और उसके काम को करेंगे, सुनने से कोई फायदा नहीं है। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से है। जब आप विश्वास करेंगे, वचन को सुनेंगे और उसको प्रैक्टिकल करेंगे, तभी आपके जीवन में उन्नति होगी। हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। आज तो क्या होता है, जो सबसे पहले उत्तर दे सके, जो सबसे पहले जवाब दे सके, जो सबसे पहले किसी को कटाक्ष कर सके, जो जोर से बोलकर दूसरों को दबा सके, उसको हम बहुत अच्छा वक्ता मानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग हमेशा इस बात को कहते हैं। परमेश्वर कहता है कि सुनना और करना। पर सुनने के लिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। यदि संसार की उन सारी बुराइयों में से 95 बुराई से आपको बचना है, तो इस बोलने की और क्रोध करने की भावना से अपने को बचना है। सुनने के लिए तत्पर और बोलने के लिए धीर और क्रोध में धीमा हो। ये 3 चीजें यदि हमारे जीवन में रहेगी, परमेश्वर आपके जीवन को क्या करेगा? बोलने में धीर हो, क्रोध करने में धीमा हो, और उसके साथ बोलने में बहुत धीमा हो। परमेश्वर की आवाज को सुनना है, तभी तो आप प्रभु के साथ चल पाएंगे। इसलिए 20 पद में कहता है, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्माण नहीं कर सकता। क्रोध करने वाला व्यक्ति परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकता। क्रोध करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के साथ नहीं चल सकता। क्रोध करने वाला व्यक्ति आत्माओं को जीत नहीं सकता। क्रोध करने वाला व्यक्ति परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता। क्योंकि यहाँ तो बहुत स्पष्ट कहता है, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव और बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो, जो हृदय में बोया गया है और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। यह है मेरे आपका जीवन। इसको हृदय में बसने देना है, परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास करना है, परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में लेना है, और तब आप देखेंगे कि प्रभु आपको बहुत ही उत्तम से उत्तम आशीष से भरपूर करता जाएगा, ताकि आपका जीवन प्रभु के लिए जयवंत का जीवन बन जाए, और जय के उत्सव में आप क्या करें, आगे बढ़ते चले जाएं। जो हम में है वह उससे जो शरीर में बड़ा है, हमारे पास जो है वो उससे बड़ा है जो संसार में है। परमेश्वर ने हमें वो दिया है। हमें जय प्राप्त करना अवश्य है। शैतान एक पराजित शत्रु है। शैतान एक हारा हुआ शत्रु है। वो हमें विचलित कर सकता है, हमें बेचैन कर सकता है, हमें परमेश्वर की संगति से अलग करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन हमारा प्रभु आपको और मुझे उठाना चाहता है। आज की सुबह मैं आप सबको प्रोत्साहित करना चाहूँगा, परमेश्वर के लिए एक बड़े कार्य को करने के लिए तैयार हो जाएं। परमेश्वर आपकी मदद करे, परमेश्वर का हाथ आपके साथ बना रहे, ताकि आप प्रभु में और आगे बढ़ते जाएं, और जो परमेश्वर की योजना है वो आपके जीवन से पूरी की जाए। हम उस गीत को सुनेंगे भाई मनोज मिश्रा उनकी टीम के द्वारा,
प्रभु ने उनको अच्छे वरदान दिए हैं। प्रभु उनको बहुत आशीष दे और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर उनको बहुत आगे ले जाएगा और परमेश्वर का हाथ निरंतर उनके साथ साथ बना रहे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है। कोई भी नहीं यहाँ दूजा है। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है। सारी जाति में महान, सारी धरती पे महान, सारी जाति में महान, सारी धरती पे महान, सारी धरती पे महान। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यहोवा तेरा सबसे ऊंचा है। सोने से भी है सुंदर, मधु से भी है मीठा। सोने से भी है सुंदर, मधु से भी है मीठा, मधु से भी है मीठा। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है। आखिरी पल में सांसें भरते हैं, तेरे नामों से आगे बढ़ते हैं। आखिरी पल में सांसें भरते हैं, तेरे नामों से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ कर के तू थाम लेता है, आगे बढ़ कर के तू थाम लेता है। सारी खुशियों से तू दामन भरता है, सारी खुशियों से तू दामन भरता है। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यहोवा